दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है √7 प्लस 2√10 का मान ज्ञात करें। तो देखो आपको दे रखा है अंडर रूट में 7 प्लस के 2√10। तो देखो आपको करना क्या है, इस 10 के आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें क्या हो कि इनके बीच में इनको जोड़ने पर जो है 7 बैठे। तो देखो 5 दूनी 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो आपको सिंपली करना क्या है, एक बार अंडर रूट में 5 को लिखना और एक बार अंडर रूट 2 में। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो आपको दे रखा 2/3 भाग, ठीक है, और अगला दे रखा आपको 1/5 भाग और लास्ट में दे रखा है कि शेष भाग। तो सिंपली आप यहाँ करोगे क्या कि जो बट्टे की संख्या है 3 और 5 इनका लोगे आप एलसीएम, तो क्या होगा 15। तो आपको सबसे पहले निकालना है 2/3 भाग। तो 3 का भाग 15 में देंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार, और 5 का गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसका निकालना आपको 1/5 भाग। तो 5 का भाग इसमें देंगे 15 में, कितना आएगा 3। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट है शेष पार्ट कितना बचा 15 में से आपने 10 यहाँ यूज किया, 3 यहाँ, तो कितना होगा 13। तो 15 में से 13 हटाएंगे तो 2। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि 2/3 भाग को कितने के लाभ पर 6% की दर पर, और जो 1/5 भाग है उसे 10% की दर पर। ठीक है, और जो शेष पार्ट है इसे 15% की दर पर क्या करता है निवेश करता है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुना, 10 छीन कितने हो गए 60% और 10 तीन कितने हो गए 30%। ठीक है, 15 दूनी 30%। अब आपको जो 6,000 रुपये जो दे रखा है 600 रुपये, ये दे रखा कितने का मान, देखो 30 और 30 60 और 60 120% का मान। हमें क्या निकालना है 100% का मान, और उसमें भी कितने पार्ट का 15 पार्ट का। तो गुना कर देंगे किससे 15 से। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 पंजे 60, यानी कि 120 पंजे होते हैं 600, और आपस में गुना करेंगे तो देखो क्या होगा 15 पंजे 75, और 75 का गुना 100 में कितना होगा 7,500 रुपये, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि A/B 3/4, B/C 5/7 और C/D 8/9 हो तो A/D किसके बराबर होगा। जब भी दोस्तों आपको पहले और लास्ट का अनुपात पूछा जाए तो सिंपली आप क्या करोगे, देखो A/D दोनों उन्हीं का अनुपात लिखोगे, पहले और लास्ट का। और जैसे जैसे दिया है तो देखो A और B का कितना है 3/4। अगले को कह दिया B/C, उसे भी इसी के नीचे लिखेंगे 5/7। ठीक है, और लास्ट का दिया है 8/9 जो कि C/D का है। तो देखो सिंपली से सॉल्व करेंगे तो देखो बराबर वाली संख्या क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को कट कर सकती हैं। तो देखो 3 से भाग दिया 9 में तो 3 बार कटा। ठीक है, 4 से भाग दिया इसमें 8 में तो 2 बार कटा। अब 5 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 3 का गुना 7 में कितना होगा 21। तो A/D का मान कितना होगा आपका 10/21 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, देखो MP बटे में CP बराबर 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट और बटे में 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले पर आपके जो क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो MP आपका मार्केट प्राइस, CP आपका कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक किया जाता है 45%। तो मान के चलिए अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 145 अधिक यानी कि 145। ठीक है, बराबर 100। इसमें पूछा है कि छूट देकर कितना लाभ होगा, तो वो क्या करना है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट बटे में क्या करेंगे कि आपको 20% की छूट दी है तो 100 में से 20% के डिस्काउंट घटाएंगे कितना बचेगा 80। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, और 5 का भाग इसमें करेंगे तो कितने बार कटेगा 29 बार। अब सिंपली करना क्या है, इस 4 का गुना इसमें करना है तो कितना हो जाएगा 29 चौके 116 बराबर 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। जब आप 100 को इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस का,
तो 116 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16%, यानी कि उसे 16% का लाभ होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखो ए जो कर रहा है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, वी उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिनों में। तो सिंपली आप क्या लोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इनका होगा 60। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनकी क्षमताएं निकालनी है। तो देखो 15 का भाग 60 में करा तो कितने बार कटा, 4 बार। 20 का भाग 60 में करा तो कितने बार कटा, 3 बार। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो अब क्या करोगे, टाइम बराबर टोटल कार्य को ऊपर बट्टे में क्या लगोगे, दोनों क्षमता से भाग। तो 4 और 3 कितने हो गए 7। तो देखो 7 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 7 अट्ठे 56, बचा क्या 4। 4 को लिखा ऊपर बट्टे में 7, यानी कि 8 सही 4/7 दिन में दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4500 कलमों वाले डिब्बों में से बशीर 1485 कलम बांट देता है तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचे। तो दोस्तों सिंपली आप करोगे क्या, आपको देखो 4500 में से जो पहले 1485 को घटाना है कि शेष कितने बचे। तो देखो यहाँ से मैंने घटाया 10 में से 5 घटाया 5। ठीक है, और यहाँ का बचा 9, 9 में से 8 घटाया 1, यहाँ का बचा 4, 4 में से 4 घटाया 0, और यहाँ क्या बचा 4 में से घटाया 3, यानी कि 3015 जो उसमें शेष बचे। तो इसी के बारे में पूछा है कि 3015 जो है 4500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या करेंगे 100% से गुना। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गए। तो देखो 15 से भाग दिया मैंने 45 में तो 3 बार कटा, और 15 का भाग दिया ऊपर तो 15 दूना 30, ना जाने की 0, 15 का 15। और देखो 201 में जब 3 का भाग दोगे तो 3 छिक्के होते हैं 18, बचा क्या 2, यानी कि 21 हो गए, 3 सत्ते 21, यानी कि 67% जो है उसके पास शेष बचे जो कलम है। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बना है, तो प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक खोखला बेलन है, तो कुछ जैसे मान के चलिए ये हमारा खोखला बेलन है, ये क्या खोखला है, इसके अंदर की त्रिज्या है, यानी कि अंदर का, और ये क्या है उसका भीतर का। ठीक है, ये उसका भीतर का है। तो देखो बाहरी जो त्रिज्या है वो कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अंदर ये वाला है उसकी है 2 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसके आयतन के लिए आप क्या करोगे, पाई इंटू ये उसकी बड़ी जो त्रिज्या है वो होगी R1, R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एच क्या है यहाँ हाइट है। तो देखो पाई का मान 22/7 होगा इंटू R1 कितना बड़ी त्रिज्या आपकी 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस R2 कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर होगा आपका 2 का होल स्क्वायर होगा दोस्तों 4। ठीक है, और देखो हाइट दे रखी है आपको कितनी, वो दे रखी है आपको वो। दोस्तों यहाँ पर देखो R2 जो लोगे, R2 में क्या करना होगा, देखो थोड़ी गलती हुई है, इसमें करना होगा कि आपको 1 सेंटीमीटर मोटी धातु दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 4 में से एक को घटाओगे तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, कितना होगा 9। और देखो उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है ऊंचाई। ठीक है, आपको R2 दिया नहीं है, R2 आपको जो धातु की मोटाई है उससे निकालनी पड़ेगी 4 में से 1 घटाने के बाद। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या करेंगे 22/7 इंटू 16 में से 9 हटाएंगे तो 7 होगा, और इंटू क्या होगा 2, 7 से हमारा 7 कट गए, 22 दूनी कितने हो गए 44 सेंटीमीटर का क्यूब, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो आपको क्या करना होता है, दोनों की ट्रेनों की जो स्पीड है उनका अंतर लेते हैं। तो देखो पहली ट्रेन की स्पीड क्या है 64.8, ठीक है, और दूसरी की कितनी है 50.4।
इसमें से घटा दिया हमने। और देखो स्पीड जो दे रखी है किस में देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुना बराबर। मान के चलिए एक ट्रेन की लंबाई x है, तो दोनों की ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि टोटल जो है दोस्तों में लंबाई लेनी होती है। और देखो आपको समय कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितने होते हैं 60 सेकंड, तो बट्टे में लिखेंगे 60 सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 8 में से 4 घटाया 4, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। 4 में से 0 घटाई 4, और 6 में से 5 घटाया 1, और देखो इंटू 5/18 बराबर 2x/60। और दोस्तों देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो 18 का भाग दिया इसमें, तो 18 मट्ठे 144, यानी कि 0.8 बार ये कटा। ठीक है, और देखो 0.8 का गुना 5 में करेंगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, एक पॉइंट लगाने की 4 बार। ठीक है, तो 4 गुणा 60, इस 60 का गुना इसमें करेंगे और भाग देंगे 2 का, तो एक ट्रेन की लंबाई यहाँ सीधी निकल कर आएगी। 2 का भाग दिया 4 में तो 2 बार कटा, और 60 दूनी कितने हो गए 120, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है 120 मीटर है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर देखो मान के चलिए नाव की चाल ए है, जिसका मान कितना दे रखा है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, और वहीं देखो धारा की चाल जिसे मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ वो दे रखी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तरफ देखो दिशा, जब कोई भी नाव धारा की दिशा में चलती है तो उसमें क्या करते हैं हम दोनों के स्पीड को ऐड करते हैं, यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो 15.5 प्लस के 4.5, 15 4 होते हैं 19, और 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 19 और 1 कितना होगा 20, यानी कि दिशा में स्पीड कितनी होगी इनकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में दोस्तों ये होता है कि जो नाव की गति होती है उसमें से हम धारा की गति को घटा देते हैं। तो देखो 15.5 में से हम 4.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में 4 घटाए 11, यानी कि इसकी स्पीड क्या आई विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 76 किलोमीटर दिशा में जाना है। ठीक है, 76 किलोमीटर दिशा में जाना है, तो दिशा के लिए स्पीड किसका यूज करेंगे 20 का। ठीक है, प्लस, और जो अगली जो डिस्टेंस दे रखी कितनी दे रखी है 104.5, जिसे किसकी स्पीड से 11 की स्पीड से, क्योंकि विपरीत दिशा में बोला है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं दोस्तों कितनी बार करता है, 2 से काटेंगे तो 38 बार और एक पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे 0 है। ठीक है, 3.8, और देखो इसी प्रकार इसका भाग देंगे तो 11 निम्न कितने हो गए 99, बचा कितना 5, पॉइंट लग गया 11 पंजे 55। ठीक है, तो ऐड करते हैं दोस्तों क्या आता है, देखो 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1। ठीक है, 9 और 3 कितने हो गए 12 और 1 13, 13.3 क्या हो गए घंटे। और दोस्तों इससे क्या करना है आपको, जो 3 दे रखा है इसे बदलेंगे मिनट में। कैसे, देखो 13 को मैंने यूँ रखा प्लस 0.3 में क्या करेंगे आप 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में जो आपका 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो होते हैं आपके 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट। तो देखो इस घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा 60 या 180 और एक पॉइंट, यानी कि 13 घंटे 18 मिनट जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आपको दे रखे हैं, देखो 2 भुजाएं क्या दे रखी हैं सेम दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और तीसरी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको 2 भुजाएं सेम दे और तीसरी भुजा आपको अलग दे तो आपको देखो समझ जाना है कि ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ये सेम है ए है ये है और ये नीचे लिखा है वी है, यानी कि ये दोनों भुजा हमारे सेम है और तीसरी भुजा का अलग। तो आपको समझ जाना कि ये क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे v/4 अंडर रूट में 4a² माइनस के v²। अब देखो यहाँ b क्या है, b वो भुजा है जो अलग है,
जिसकी माप क्या अलग है, और ए वो भुजा है जो सेम है दो भुजाओं में, ठीक है। तो देखो बी बराबर क्या हमारा 12 बटे में 4 ए कितना है हमारा जो 8 है, ठीक है। तो 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस के वी का होल स्क्वायर कितना 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 4 3 के 12, तो 3 इंटू 64 चौके होते हैं आपके 256 माइनस के 144, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है 3 इंटू 256 में से आप 144 घटाओगे कितना बचेगा, 6 में से 4 घटाए 2, 5 में 4 घटाए 1, 2 में से घटाए 1। अब दोस्तों ये जो है आपका 112 ये होता है 16 सत्ते 112, और 16 में से बाहर क्या आता है आपका, जैसे तो मैं यहाँ तोड़ कर देखता हूँ 16 इंटू 7, तो अंडर रूट 16 में से आपको बाहर आएगा 4, क्योंकि ये 4 का होल स्क्वायर होता है। तो 3 इंटू 4 अंडर रूट 7 कितना हो जाएगा 4 या 12 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पी क्यू और आर एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश का औसत 20,000 रुपये है और उनका निवेश 2:3:5 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 रुपये है तो क्यू का लाभ का हिस्सा ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यहाँ पर इसके आपको दूर तक कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो आपको क्या करोगे, 3 व्यक्ति हैं पी क्यू और आर, और इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा कितना, वो है 2:3:5, 2:3:5। और दोस्तों आपको टोटल लाभ जो दे रखा है वो किस यूनिट का मान दे रखा है 6,000 रुपये। ये है दोस्तों इन तीनों के योग का मान, 5 और 3 8 और 2 10 यूनिट का मान। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्यू का लाभ कितना है, तो क्यू की यूनिट कितनी है आपकी 3, तो गुना करेंगे 3 से, 0 से हमारा 0 कट गया, और 600 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,800 रुपये, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको इस समीकरण का मान निकालना है। जैसे कि देखो आपको दे रखा है कि अंडर रूट में क्या दे रखा है 72 प्लस के अंडर रूट में 72 प्लस के अंडर रूट में 72 प्लस डॉट डॉट आपको क्या दे रखा है अनंत। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो 72 है आपको इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो देखो 9 8 72। अब दोस्तों यहाँ आपको प्लस दे रखा है, तो प्लस का मतलब है कि जो संख्या बड़ी होगी वही क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी कि 9 इज द करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपको यहाँ माइनस दिया होता तो आपका आंसर क्या होता 8 जो होता छोटी संख्या वाला आपका राइट आंसर होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत छूटों 5%, 10% और 16% के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको देखो छूट दे रखी है 5%, 10% और 16%। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ जिससे आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो जब भी आपको डिस्काउंटों में 10% दिया हो तो आपका आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट जिसका डिजिटल सम 1 हो। तो देखो डिजिटल सम जैसे आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, ऑप्शन A B C और D, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा आपको 29.32, अगला ऑप्शन है 29.5, ठीक है 50, और अगला ऑप्शन है 30.28 और लास्ट ऑप्शन है 28.18। और दोस्तों जिसका आपका डिजिटल सम 1 होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चेक कैसे करेंगे, तो देखो जहाँ 9 आ जाए वहाँ क्या करना आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो 2 ये 9 है तो 9 को हम कट कर देंगे, 2 3 6, 6 और 2 8, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 8, ठीक है। इसे देखें 9 हमारा है नहीं, 2 और 5 कितने हो गए आपके 7 हो गए, ठीक है। देखो 2 और 3 5 और 8 13, 13 का मतलब होता है हमें यूनिट डिजिट 1 बनाना है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ करेंगे तो देखो 8 और 1 9, ठीक है 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10 का मतलब है 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा यही होगा 28.18%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यदि 22 15 28 पी और क्यू का औसत 16 है तो पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो आपको संख्याएं दे रखी है 22 15, ठीक है, और देखो 28 और पी क्यू, इनका क्या निकालना है आपको, इनका औसत दे रखा है आपको 16, ठीक है।
तो आपको पी और क्यू का औसत निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे दोस्तों, इन सभी को ऐड करोगे, 22 प्लस के 15 प्लस के 28 प्लस पी प्लस क्यू। अब जितने ये व्यक्ति हैं उससे उसका क्या करोगे, भाग करोगे या फिर 16 में गुना। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मैं गुना करूँगा, तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 16 का गुना दोस्तों 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, और देखो इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 22 और 28 होते हैं आपके कितने, 50, 50 होते हैं, 22 और 28 दोस्तों आपके 50, 50 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। और 65 को देखो क्या करेंगे, 65 प्लस के पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों, 80 में से आप 65 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 15। तो दोस्तों आपसे पूछा है इनका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है, जितनी संख्या है उनके योग में आप उतनी संख्या से भाग कर दो। तो देखो 2 का भाग इसमें करेंगे कितना आएगा, 7.5, जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में, कितने दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है, जब ए और बी मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में। लेकिन वहीं जब ए अकेला करता है तो उसे 9 दिनों में पूरा करता है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इनका एलसीएम कितना होगा, 6 और 9 का 18। ठीक है, तो देखो इनकी क्षमता निकालेंगे तो 6 तिया कितने हो गए, 18, और 9 से भाग देंगे इसमें, 9 दूनी 18, यानी अकेले ए की क्षमता 2 यूनिट है और दोनों की मिलाकर 3 यूनिट है। तो बी की क्षमता कितनी आ गई सीधी, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 यूनिट। ठीक है, और दोस्तों इसमें पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितना टाइम लेगा। तो देखो टोटल कार्य को लिखेंगे ऊपर, बट्टे में उसकी क्षमता से भाग, तो कितना हो जाएगा, 18 दिन जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में धारा प्रवाह की चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी नाव धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो क्या करना होता है, नाव की गति में से धारा की गति को घटाया जाता है। ठीक है, तो देखो धारा की विपरीत दिशा में, माना धारा जो हमारी नाव है उसकी चाल ए है और जो धारा की चाल है वो वी है। तो कितना दे रखा है कि 15 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में। तो क्या करेंगे हम, दूरी को जब हम स्पीड टाइम से भाग देते हैं तो हमारी निकल के आती है स्पीड। देखो 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो ये 3 बार कटा, यानी कि विपरीत दिशा में गति क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं जब आप दिशा में देखोगे तो क्या दे रखा है, 42 किलोमीटर को 6 घंटे में। तो देखो स्पीड कितनी आएगी, 6 सत्ते 42, यानी कि दिशा में जो स्पीड है वो कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों आपसे पूछा है कि धारा प्रवाह की चाल यानी कि बी का मान कितना है, क्योंकि हमने धारा की चाल किससे माना है, वी। तो देखो बी बराबर आप क्या करोगे, जब आपको नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, लेकिन जब धारा की गति निकालना हो तो दूसरी गति में से पहली गति को उठा के उसका आधा कर दो। तो देखो 7 में से 3 घटाए 4 और उसमें देना 2 से भाग, 7 में से 3 घटेंगे 4 बटे में 2, तो देखो 2 दूनी 4, यानी कि धारा की गति जो होगी दोस्तों कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखो सिंपल आपको करना क्या है, मान के चलो जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य आपको दे रखा कितना, 17 SP के बराबर। ठीक है, 17 गेंदों को बेचने पर कह रहा है ना, तो कितना होगा 17 CP। ठीक है, तो मान के चलिए अगर एक कॉस्ट प्राइस का मान 1 रुपये है, ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये, 17 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 17 रुपये। अब क्या कह रहा है कि उसे जो लॉस होता है 5 CP के बराबर। तो देखो लॉस भी कितना होगा, 1 CP का मान 1 रुपये, तो 5 CP का मान कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो देखो इसे बेच कितने में रहा होगा, 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और दोस्तों ये 12 यूनिट का ही मान आपको कितना दे रखा है, 840। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जो एक वस्तु है एक गेंद का मूल्य कितना है। तो देखो एक गेंद का मूल्य सीधा आएगा आपका 12 से भाग देने पर, तो 12 सत्ते कितने होते हैं, 84 और एक जीरो,
यानी कि 70 रुपये जो होगा दोस्तों एक गेंद का मूल्य होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 300 रुपये किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है, एक तरफ लिखना आपको 300 रुपये पर केजी वाला, ठीक है, 300 रुपये पर केजी वाला, और एक तरफ क्या लिखोगे 200 रुपये पर केजी वाला रेट, और बीच में लिखना है यहाँ पर आपको जो मिक्स करके वो बना रहा है कितने रेट वाला, 225 रुपये पर केजी वाला। और दोस्तों सिंपली आपको एलिगेशन लगाना है और आपका आंसर सीधा आएगा। तो देखो 225 में से 200 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 अनुपात, 300 में से 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा 75। तो देखो 25 से कम 25, 25 दिए 75, तो 1:3 के अनुपात में मिलाने पर उसे इतने रेट वाला मिलेगा दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 8,500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो आपको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 8,500, और वहीं देखो अमाउंट दे रखा है ब्याज और मूलधन जब मिल जाते हैं तो बनता है हमारा दोस्तों मिश्र धन। ठीक है, वो दे रखा है आपको 11,900 रुपये। तो यहाँ से अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे तो आपको 11,900 में से 8,500 को घटाना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने घटाया, तो देखो 2 जीरो हमारी यूँ आई, 9 में से 5 घटाया 4, ठीक है, 11 में से 8 घटाया 3, यानी कि 3400 रुपये जो होगी दोस्तों वो क्या होगी हमारी ब्याज होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से रेट निकालेंगे। तो देखो रेट के लिए सिंपली क्या करना होगा कि जो ब्याज मिला है उसको लिखोगे आप ऊपर, ठीक है, और बट्टे में क्या लिखोगे आप, जो आपका मूलधन है, ठीक है, मूलधन इंटू जो आपका टाइम दे रखा है। तो देखो टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, तो 5 से गुना और इंटू कर देंगे 165 से गुना। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, 17 पंजे 85 और 17 दूनी कितने हो गए 34। दोस्तों 5 पंजे होते हैं 25, और 25 का भाग इसमें करेंगे तो कितने बार कटेगा 4 बार। तो देखो आपका रेट आएगा सीधा 2 इंटू 4 8%। ठीक है, कितना आएगा रेट 8%। तो क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मिश्रधन दोस्तों आपसे पूछा है। तो देखो अमाउंट निकालने के लिए सीधे आप क्या करोगे, आपका मूलधन है 8,500 रुपये। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करोगे देखो रेट का गुना करेंगे हम टाइम में। तो देखो रेट हमारा 8% और टाइम कितना 5 वर्ष। ठीक है, तो 8 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। और दोस्तों 100 में अगर हम 40 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा मिश्रधन। तो कितना हो जाएगा 140% का मान आपको निकालना है। ठीक है, और कितने के ऊपर 8,500 के ऊपर। तो देखो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये होगा 8,500 और ये होगा 140 बटे में 100। दोस्तों यहाँ पर देखो थोड़ी मिस्टेक क्या हुई है कि आपका रेट 8% तो है ही, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 3% की वृद्धि और की जाए तो आपका नया रेट कितना हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11%। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या होगा 11 का गुना 5 में, तो 11 में पंजे कितने हो जाएंगे 55%, और 100 में दोस्तों 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 155। तो इसका क्या निकालना है आपको 8,500 का 55%। ठीक है, 155%। तो देखो 2 जीरो समाई 2 जीरो कट गई, सीधा 85 का गुना आपको 155 में करना है तो आपका सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ, 155 गुना 85। तो देखो 5 पंजे 25 का 5, ठीक है, हाथ से लगे 2, 15 पंजे 75 और 2 कितने हो गए 77, इंटू 8 पंजे 40 की 0, हाथ से लगे 4। ठीक है, 15 मट्ठे 120 और 4 कितने हो गए 124। तो देखो 5, ठीक है, 7 में 0 ऐड किया 7, 7 और 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, और 1 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1, 13,175 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों लाइक करके चैनल को हाइप भी करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।